Hello बच्चों, let's see this question. If the source of light used in young double slit experiment is changed from red to blue, then option first the fringe will become brighter. ठीक है. Option B, consecutive fringes will go further. ठीक है. Option C, the number of maxima formed on the screen increases. Option D, the central bright fringe will become a dark fringe. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है. चेक करते हैं YDSC सेटअप से. ठीक है. सबसे पहले YDSC सेटअप बनाते हैं. स्क्रीन फर्स्ट, S1, स्लिट S1 एंड स्लिट S2. ठीक है. इन दोनों के बीच का जो गैप है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इनके सेंटर पॉइंट से कैपिटल वाई डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन है. ठीक है. जहां पे हमें क्या मिलेगा, फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. ठीक है. ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल डी डिस्टेंस है. क्लियर हो गया यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे हम चेक करते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो पॉइंट है जिसको ओ पॉइंट बोल रहे हैं, जहाँ पे कौन से फ्रिंज मिलेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी हमेशा. ठीक है. क्योंकि S1 को ओ तक आने के लिए ये वाला पाथ ट्रेवल करना है और S2 को पॉइंट ओ तक आने के लिए ये वाला पाथ ट्रेवल करना है. तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है. अब जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, वो रेड टू ब्लू हो रहा है. रेड टू ब्लू हो रहा है. ठीक है. रेड टू ब्लू हो रहा है. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है. अगर मैं फ्रिंज विड्थ की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं फ्रिंज विड्थ की बात करूं, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल टी. क्लियर हो गया यहाँ पे. ठीक है. चेंज कौन हो रहा है, लैम्डा चेंज हो रहा है. अगर लैम्डा है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बीटा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. इसका मतलब फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अगर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपके पास जो स्क्रीन की लेंथ है उसमें एक फ्रिंज की विड्थ अगर डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेज. ठीक है. नंबर ऑफ फ्रिंजेज, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इंक्रीजेस. ठीक है. नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी वहां पे, इंक्रीज हो जाएंगी. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है, या फिर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इंक्रीजेस. क्लियर हो गया यहाँ पे. ठीक है. फ्रिंज, जितनी भी फ्रिंजेस बनेंगी वो फ्रिंज विड्थ के डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.